everyone, welcome back. So in this video I am going to discuss previous year question of NGP जो कि गेट और नेट में आए हुए हैं. So NGP गेट as well as नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. गेट 2020 में 3 क्वेश्चन आए थे NGP से. सो 6 मार्क्स का पेपर आया था सिर्फ एनजीपी से गेट में. सो आपको पता है कि गेट में 6 मार्क्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है. मैंने एनजीपी ऑलरेडी अपने चैनल पे कंप्लीट करवाया हुआ है. उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो कि गेट 2020 से आया हुआ है. सो इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट और कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी थ्रू ईमेल. आप मेरी ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी tractionworld97@gmail.com. यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम दैट इज tractionworld ओके. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. एनजीपी बेसिकली क्या होता है? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. मींस जब भी सब्स्टिट्यूशन होती है, लेट्स से आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देती हूँ, लेकिन अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे, 2 वीडियोस मैंने बनाई थी एनजीपी पे, तो काफी अच्छा होगा. आपको अच्छे से कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि Cl जो है वो निकल जाए, ठीक है. Cl को सब्स्टिट्यूट करवाना चाहते हो किसी भी ग्रुप से, दैट कैन बी OH नेगेटिव, ठीक है. इन द सेकेंड केस आपके पास है कुछ ऐसा, यहाँ पे मैंने वैलेंसी चेंज करती तो यू कैन सी कि बैलेंस कर लेना इसको, ठीक है. CH2ClOH या SH. तो अब Cl जो निकलेगा, दोनों की जो स्पीड होएगी ना निकलने की, फर्स्ट और सेकंड के केस में, सेकंड के केस में क्या होगा? फास्ट होएगा. रीजन भी, अब जो सल्फर के लोन पेयर है ना, हेल्प करेंगे Cl को बाहर निकलने में, ठीक है. ये होता है. तो यहाँ पे सल्फर कैसे बिहेव कर रहा है? एनजीपी के जैसे, ओके. सो ये होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. मतलब नेबरिंग जो ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करता है और हेल्प करता है किसी भी ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन में, ओके. आगे समझ. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो कि गेट 2020 में आया था. 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था. सो स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या दिया गया था आपको? ये रेक्टेंट दिया गया था जिसमें एक में Ag2O डाला हुआ था, H2OH, और एक Q प्रोडक्ट बन रहा था. और सेम इसमें क्या डाला हुआ था? OH नेगेटिव डाला हुआ था और P प्रोडक्ट बन रहा था. और इन्होंने पूछा गया है कि इन दोनों ही केस में कैसा प्रोडक्ट बनेगा. तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट केस में तो कैसा बनेगा, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं विद OH नेगेटिव. तो यहाँ पे सिर्फ OH नेगेटिव दिया गया था, फिर यहाँ पे OH नेगेटिव अलोंग विद H2O दिया गया था. इससे हमें क्या पता लगता है? कंसंट्रेटेड गिवन नहीं था पेपर में, माइंडेड. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये कंसंट्रेटेड की बात करें, क्योंकि यहाँ पे वाटर मेंशन नहीं है. सो OH नेगेटिव इज ए व्हाट? OH नेगेटिव क्या है? बेस है, ठीक है. तो मैं रेक्टेंट यहाँ नीचे लिख लूं. आपको दिया गया है मिथाइल, यहाँ पे दिया गया है COH, और यहाँ पे दिया गया है ब्रोमीन, और यहाँ पे दिया गया है कंसंट्रेटेड OH नेगेटिव. बेस दिया गया है. अब ऑर्गेनिक में हमेशा एक बात याद रखने वाली होती है, जब भी एसिड बेस रिएक्शन होना, सबसे फास्ट एसिड बेस रिएक्शन होती है. तो OH नेगेटिव क्या है? बेस है. और ये क्या है? COH क्या है? एसिड है. तो क्या होगा? OH क्या करेगा? यहाँ से H निकाल देगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब फिर भी रिएक्शन में OH तो प्रेजेंट है. अब ये ब्रोमीन जो है वो जा सकता है. मैंने कहा कि हम ब्रोमीन को भेज देते हैं, CO नेगेटिव. यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है? SN1 रिएक्शन हो सकती है इससे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाए. सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट एट ऑल स्टेबल. रीजन भी कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे कार्बोनिल COO नेगेटिव. ये कार्बोनिल खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ये खुद ही इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. ये तो इस कार्बन को और अनस्टेबल बना देगा. तो यहाँ पे SN1 तो हो नहीं सकता. SN1 में क्या होता था कि यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. तो SN1 तो की पॉसिबिलिटी तो है नहीं. अब आता है क्या यहाँ पे एनजीपी पार्टिसिपेशन होएगी? मीन्स कि ये वाला O नेगेटिव, आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ, COO नेगेटिव, ठीक है. ये वाला O नेगेटिव नीचे से अटैक करेगा और ब्रोमीन निकल जाएगा. यहाँ पे वो भी नहीं होगा. रीजन बीइंग कि ये OH नेगेटिव क्या है? कंसंट्रेटेड है. ये इसको चांस ही नहीं देगा कि ये O नेगेटिव यहाँ पे अटैक करे और ब्रोमीन निकल जाए. तो ये क्या करेगा? सीधा आएगा, ये यहीं पर है,
बिलो द प्लेन क्या है, ब्रोमीन है, सीधा OH नेगेटिव आएगा। ये बिलो द प्लेन है, SN2 में क्या होता है, SN2 रिएक्शन सीधा हो जाएगी। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो OH नेगेटिव यहाँ पे क्या करेगा, बिलो द प्लेन अटैक कर देगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बन जाएगा। सो ये वाला हमारा बनेगा पी प्रोडक्ट। ठीक है, ये बनेगा पी प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये हमें पता लग गया पी में क्या हो रहा है, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। क्या हो रहा है, इन्वर्जन। ब्रोमीन कैसे लगा हुआ था, अबव द प्लेन लगा हुआ था, और वेरस OH कैसे आ गया, बिलो द प्लेन। ये हमारा पी प्रोडक्ट बना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्यू प्रोडक्ट की। क्यू कैसे बनेगा, अब यहाँ पे मिथाइल है और COOH है और ब्रोमीन है। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला हुआ है Ag2O। सो Ag एंड ब्रोमीन दे फॉर्म बेस्ट कॉम्बिनेशन। मतलब Ag ब्रोमीन, इसकी क्या हम छोटी क्लासेस में पढ़ते नहीं थे, ये पीपीटी बना लेते हैं। AgCl की व्हाइट पीपीटी होती है, AgBr की येलो पीपीटी होती है ना। तो ये पीपीटी बना, ये तो ब्रोमीन इसके साथ Ag के साथ इंटरेक्ट करेगा और निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, पर यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता। इसका कारण क्या है, आ सकता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मैंने अभी डिस्कस किया था। सबसे पहले तो यही रिएक्शन होगी, O नेगेटिव निकाले, क्योंकि हमारे पास बेस तो है ही, यहाँ पे O नेगेटिव आएगा। अब Ag जो है वो बहुत अच्छा, इसको काफी अच्छा लिविंग ग्रुप बना रहा है। क्यों, ब्रोमीन Ag के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो तो निकलना चाहेगा। अब ये क्या करेगा, O नेगेटिव यहाँ पे क्या बनाएगा, NGP शो करेगा। कैसे शो करेगा, यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से ब्रोमीन जाएगा और यहाँ से कार्बन, ये क्या शो करेगा, NGP। अब ये बिलो द प्लेन शो करेगा, क्योंकि ब्रोमीन क्या लगा हुआ था, अबव द प्लेन लगा हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। अब इन नेक्स्ट केस, अब यहाँ से ब्रोमीन क्या है, AgBr बनके निकल चुका है। अब यहाँ पे क्यों NGP हुआ, वहां तो हुआ नहीं था, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, इसलिए अटैक कर दिया। यहाँ पे हमें स्पेशल मेंशन था कि जो OH है वो क्या है, डिल्यूटेड फॉर्म में, और Ag ब्रोमीन को काफी अच्छा लिविंग ग्रुप बना रहा था, जिसको वो लेकर निकल रहा था। तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए था, और जो क्या लग रहा है, NGP लग रहा है। ठीक है, अब ये बिलो द प्लेन तो बन गया। अब जो OH नेगेटिव आएगा वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अबव द प्लेन आएगा। कैसे आएगा, अबव द प्लेन आएगा। यहाँ से OH आएगा अबव द प्लेन, और ये वापस अपने जगह पे O नेगेटिव। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा विद सेम कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, जिस पे ब्रोमीन लगा था उसी पे क्या लग रहा है, OH लग रहा है ना। अब देखो, बोथ P and Q फॉर्म्ड विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इसको हम बोलेंगे रिटेंशन, कि जैसे ब्रोमीन था वैसे ही OH लगा। और इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन, कि पहले जैसे ब्रोमीन था उससे ऑपोजिट लगा है OH, है ना। सो बोथ P and Q आर फॉर्म्ड विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये तो नहीं हो सकता। बोथ P and Q फॉर्म्ड विद इन्वर्जन, ऐसा भी नहीं है। तो P जो हमारा फॉर्म हुआ है वो इन्वर्जन से बना है। सो ये वाला ऑप्शन है डी, P फॉर्म्ड विद इन्वर्जन whereas Q फॉर्म्ड विद रिटेंशन। ओके, सो हमारा D जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फाइन, अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि गेट 2020 में ही आया गया है। सो ये इसमें ना मैंने ऐसे क्वेश्चंस लेने की ट्राई की है जो अलग अलग हो, ताकि आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये मैंने पूरा थ्योरी में कवर किया गया है, आपको मैं सजेस्ट करूंगी उन वीडियोस को देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको पहले से ही आता है तो फिर तो ठीक है, अब वीडियो को पॉज करो और देखो इसका क्या आंसर आएगा। रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, हमने यहाँ पे रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस बताना है कि इस रिएक्शन में क्या रेट रहेगा, किस स्पीशीज का, किस कंपाउंड का सबसे पहले सॉल्वोलिसिस होगा, मतलब कहाँ पे जो X है वो निकल जाएगा और नया ग्रुप सबसे पहले आएगा। फाइन, ये देखने के लिए हमें यहाँ पे भी NGP लगेगा। मैंने जैसे आपको पहले ही एग्जांपल में बताया था ना कि क्लोरीन किस कहाँ कौन से क्वेश्चन में जो पहले निकलेगा, यहाँ पे NGP लग रहा है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा अच्छा NGP लगेगा जिस ग्रुप के केस में, उतना ही वो अच्छे से जो है वो सॉल्वोलिसिस, उतना ही उसका रेट जो है वो फास्ट होएगा। मतलब बेसिकली मैं बोल रही हूँ जितनी जल्दी ये X निकलेगा उतनी ही जल्दी नया जो है वो
सोल्वोलिसिस होगा। सोल्वोलिसिस किसके साथ हो सकता है? एसिडिक एसिड से, मतलब OAC आ सकता है ना। तो यहाँ पे भी हमने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का रोल देखना है। ओके, सो पहला जो है P, तो P में X निकलेगा, हमारे पास क्या बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा। यहाँ पे तो कोई भी NGP नहीं लग रहा है ना। सेकंड में देखो, यहाँ पे X निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये वाला क्या करेगा, ये वाला NGP लगाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे भी बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मैं ये कैसे बना रही हूँ ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, अगर आपको आता है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये बता रही हूँ कि डबल बॉन्ड भी जो है वो क्या लगा सकता है, NGP लगा सकता है। इन द नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे X, ठीक है। तो X जो है यहाँ से निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। अब उससे नेक्स्ट वाली एग्जांपल में क्या हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, X निकलेगा। अब ये क्या, कैसे, यहाँ से भी क्या लगता है, NGP लगता है। ये हमने नॉन बोरिंग सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा और ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और एक यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। एक ऐसे भी NGP लगता है। और लास्ट वाली एग्जांपल में कैसे NGP लग रहा है, यहाँ से X जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है। अब मैं हर सिस्टम डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे कोई भी NGP नहीं लग रहा, मतलब इसका रेट जो है वो सबसे स्लो होने वाला है, P सबसे पीछे होएगा, ठीक है। यहाँ पे NGP लग रहा है, ठीक है, Q के केस में NGP जो है वो लग रहा है। ऑप्शन आपको ऐसे दी गई थी, आप इजिली एलिमिनेट कर पाओगे कि Q का जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा NGP, ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड लगा रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी NGP लग रहा है, ठीक है ना, S पे भी NGP जो है वो लग रहा है, तो NGP S वाला भी लग रहा है। पर अगर आप T के केस में देखोगे, यहाँ पे क्या है, साइक्लोप्रोपेन सिस्टम, साइक्लोप्रोपेन है, ऐसा करके कुछ सिस्टम है, साइक्लोप्रोपेन, ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है ना। तो जो साइक्लोप्रोपेन वाला सिस्टम है, ये देखो, ये ट्रायंगल बन रही है, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जो साइक्लोप्रोपेन वाला सिस्टम है वो सबसे अच्छा NGP लगाता है, मतलब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे अच्छा स्टेबलाइज हो रहा है। बेसिकली हम बात करें कि पॉजिटिव चार्ज किस केस में सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो T वाला जो है वो सबसे आगे आने वाला है ना, T वाला तो सबसे आगे आने वाला है। उसके बाद ये वाला R, ये भी NGP लगा सकता है। कैसे लगा सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए, अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके ये यहाँ पे ऐसे बना ले, अब ये जो है वो बैलेंस करके और एक ऐसे बना ले, तो बैलेंस करके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो R पे भी NGP लग रहा है, तो लेकिन R में सबसे कम लग रहा है, T में सबसे ज्यादा लग रहा है, R में सेकंड नंबर पे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें S और Q की, S और Q की, Q का फास्ट रहेगा S से, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा रहा है NGP, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो ट्रेंड बनेगा। आप ऑप्शन से ना इजिली देख के एलिमिनेट कर पाओगे कि हमें पता लग रहा है कि P वाला जो है ना ऑप्शन, आपको लास्ट में सिर्फ 2 ऑप्शन बच जाएंगे। जब आपको ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, जब अगर आपको पता लग गया ना कि P का रेट जो है वो सबसे कम होने वाला है क्योंकि यहाँ पे NGP नहीं लगेगा, तो आप इजिली एलिमिनेट कर पाओगे 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन बच जाएंगे, जिसमें आपको बताना होगा कि सबसे फास्ट NGP कौन देगा, ये वाला देगा और या ये वाला देगा। यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग है तो ये वाला देगा। तो T, अगर P और T का आपको आइडिया है ना, तो आप बीच वाले ऑप्शंस का तो आपको इतना पता भी ना हो, इजिली आप ऑप्शन क्वेश्चन जो है वो कर सकते थे। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। ये गेट 2014 में आया हुआ था और ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें जो गेट की आंसर की आई थी वो गलत आई थी। इसका आंसर बुक में कुछ और दिया गया था, लेकिन आंसर की में कुछ और दिया गया था, बट एक्चुअल आंसर वही है। आंसर की में गलत था, एक्चुअल आंसर हम वही मानेंगे जो बुक में दिया गया था। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। हमने जब NGP पढ़ा था तब हमें पता है
सबसे स्टेबलाइज्ड रिंग कौन सी होती है? 5, उसके बाद आती है 6, फिर आती है 3, फिर सबसे अनस्टेबलाइज्ड रिंग होती है 4 मेंबर रिंग। इतनी अनस्टेबलाइज होती है कि अनस्टेबल होती है कि बनना भी नहीं चाहती। फाइन, यहाँ पे देखो कौन सी, यहाँ पे क्लोरीन गया, यहाँ पे भी हमने रेट ऑफ सॉल्वलेसिस से बताना था कि किस केस में सबसे ज्यादा सॉल्वलेसिस अच्छे से होगा। यहाँ से क्लोरीन गया, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन क्या कर रहा है? अपने लोन पेयर से यहाँ पे एनजीपी लगा सकता है। तो कितनी मेंबर रिंग बनी? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग। ये तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होने वाला है, तो सबसे ज्यादा इसका क्या होगा? रेट होएगा। तो ये सेकंड, ये थर्ड। तो थर्ड का तो सबसे ज्यादा रेट होने वाला है। उसके बाद आता है सेकंड एंड फर्स्ट। सेकंड के केस में देखोगे यहाँ पे कितने मेंबर रिंग बन रही है? 4 मेंबर रिंग, और यहाँ पे तो एनजीपी है ही नहीं। पर यहाँ पे क्या होगा? 4 मेंबर रिंग मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा क्या होती है? अनस्टेबल होती है। तो ये 4 मेंबर रिंग तो बनाने वाला नहीं है, मतलब यहाँ पे एनजीपी लगेगा ही नहीं। इनफैक्ट जो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, ये कैसा काम करेगा? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। माइनस आई इफेक्ट मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना उसको भी अपनी तरफ खींचेगा, मतलब सिस्टम को और ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। तो मतलब ये तो सॉल्वलेसिस में रेट इसका सबसे कम होने वाला है। थर्ड का सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट का, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई ऐसा ग्रुप है जो एनजीपी लगा रहा है, फाइन, दैट्स फाइन। सेकेंड, यहाँ पे ना तो कोई ऐसा ग्रुप है जो इसको माइनस आई से क्या कर रहा है? अनस्टेबल कर रहा है। तो फर्स्ट का फास्ट होने वाला है, उसके बाद आएगा सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो ये फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है नेट जून 2015 में। फाइन, सो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ऑप्टिकली प्योर आइसोमर्स ए एंड बी वर हीटेड। ये वाले 2 आइसोमर्स हैं जिनको हीट किया गया विद NaN3 इन DMF। करेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है। तो स्टेटमेंट क्या पूछी गई है कि ए, ट्राई टू रीड द ऑप्शन फर्स्ट। ओके, ऑर्गेनिक में ये ट्रिक होती है, ऑप्शंस को अच्छे से दिमाग में रखो, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में वो सॉल्व करो। ए गिव ऑप्टिकली प्योर डी, ये डी होगा, मतलब उनका कहना है कि ए जो है वो डी देगा एंड बी तो जो है वो ऑप्टिकली प्योर सी देगा। वेयर सेकेंड में क्या है? ए हमें देगा रेसिमिक मिक्सचर ऑफ सी एंड बी, सी और सी का, एंड बी देगा हमें ऑप्टिकली प्योर सी। सेम ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ए प्योर। तो अब हम पहले ए को रेक्ट करवाते हैं NaN3। सो NaN3 मतलब Na पॉजिटिव N3 नेगेटिव, है ना। सो ए को रेक्ट करवाते हैं इसको। ये है, यहाँ पे हमने अबव द प्लेन लगाया हुआ है NMe2 और नीचे लगा हुआ है हमारा ब्रोमीन। इसको हम ट्रीट करवाने हैं N3 नेगेटिव से। जब हम इसको N3 नेगेटिव से ट्रीट करवाएंगे, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे एनजीपी लगेगा या नहीं लगेगा। देखो, सो यहाँ पे नाइट्रोजन की है लोन पेयर और ब्रोमीन निकलना चाहता है, तो लोन पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं और ब्रोमीन को बाहर निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्रोमीन क्या था? ब्लो द प्लेन। अब ऐसे कोई रिंग है, ऐसे करके रिंग है जिसके ऊपर लगा हुआ है NMe3 और नीचे लगा हुआ है ब्रोमीन। तो NMe3 ऊपर से क्या बना लेगा? एक रिंग बना लेगा, है ना, क्योंकि ब्रोमीन तो नीचे से लगा है, वो ऊपर से रिंग बनाएगा और ब्रोमीन जो है वो आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने, उसने NMe3 ने क्या बना ली? रिंग बना ली, है ना। NMe ने रिंग बना ली और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसने रिंग तो बना ली, ठीक है। अब जो हमारा N3 नेगेटिव, अब जो N3 नेगेटिव है, इसने रिंग बनाई हुई है अबव द प्लेन। अब वो अबव द प्लेन तो अटैक कर नहीं सकता, वो कैसे अटैक करेगा? बिलो द प्लेन। अब क्वेश्चन आता है कि N3 अब यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ कर सकते हैं। मैं आपको प्रोडक्ट बना के दिखाती हूँ कि अगर N3 अटैक करता है ऊपर, मतलब बिलो द प्लेन करेगा ना, बिकॉज ऊपर तो रिंग बना हुआ है। बिलो द प्लेन अटैक किया, यहाँ पे आ गया N3 और ऊपर वाली साइड रहेगा NMe2, ठीक है। एंड द नेक्स्ट केस में क्या बनेगा? मान लो N3 ने नीचे वाले तरफ से अटैक किया, मतलब यहाँ पे आ गया हमारा N3, ठीक है, और ऊपर आ गया हमारे पास NMe2,
सो ये दोनों क्या, ये दोनों सेम है? आंसर इज नो, बोथ आर एनेंटियोमर्स। क्या है ये? एनेंटियोमर्स है। कैसे एनेंटियोमर्स है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मान लो हम इसकी बात करें, फर्स्ट वाले की, यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे है हमारा N3 और नीचे है हमारा पास NMe2, ठीक है, ऐसे है। अगर हमने यहाँ पे एक मिरर लगाया, मिरर लगाया, क्या होगा? यहाँ पे मिरर इमेज ड्रॉ करूं मैं इसकी, NMe क्या आएगा? ऊपर को आएगा, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा? N3। और ये कैसी मिरर इमेज है? जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या इसको मैं इसके ऊपर उठा के रख सकती हूँ? नो। जब मैं इसको इसके ऊपर उठा के रखूंगी तो यहाँ NMe2 की जगह आएगा N3 और NMe2 की जगह आएगा यहाँ पे N3। सो ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। तो ये क्या होंगे? रेसिमिक मिक्सचर होगा, क्योंकि दोनों की तरफ अटैक करने के चांसेस क्या है? सेम है, ठीक है। तो ये दोनों क्या बनेंगे? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ये हम कौन सा कर रहे थे? हमने किसको अटैक करवाया था? ए को। तो ए के केस में क्या बन रहा है हमारा? रेसिमिक मिक्सचर। तो हम देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है रेसिमिक मिक्सचर। यहाँ पे तो ऑप्टिकली प्योर किया हुआ है, मतलब सिर्फ एक ही एनेंटियोमर बनेगा। रेसिमिक मिक्सचर क्या है कि अब ये दोनों की पॉसिबिलिटी सेम है, तो ये भी 50% बनेगा और ये भी 50% बनेगा। तो ये आपस में क्या हुआ? रेसिमिक मिक्सचर ही तो हुए। सो ए गिव ऑप्टिकली प्योरिटी? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ए गिव रेसिमिक मिक्सचर ऑफ सी एंड बी, रेसिमिक मिक्सचर दे रहा है, ठीक है। तो ए हमें जो है वो रेसिमिक मिक्सचर दे रहा है। तो ए गिव ऑप्टिकली प्योरिटी? नो। तो ए हमें दे रहा है रेसिमिक मिक्सचर। तो ए ऑप्टिकली प्योर सी? नो, ऑप्टिकली प्योर तो देगा ही नहीं, हमेशा हमें क्या देगा? रेसिमिक मिक्सचर देगा, ठीक है। ऑप्शन तो हमने यहां से निकाल लिया, बी होगा, लेकिन हम फिर भी बी को अटैक करके दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। अब बी वाला केस देखो, बी केस में क्या होगा? यहाँ पे अबव द प्लेन NMe2 है, नीचे है ब्रोमीन, ठीक है। अब हमने अटैक करवाना है किसका? N3 नेगेटिव का। जब N3 नेगेटिव का अटैक होगा यहाँ पे, क्या यहाँ पे NGP लगेगा? द आंसर इज नो। द रीजन बीइंग, ये दोनों ही रिंग, अब ये NMe3 यहाँ पे अटैक करना भी चाहता है, लेकिन ब्रोमीन भी क्या लगा हुआ है? ऊपर को लगा हुआ है। कैसे अटैक कर पाएगा ब्रोमीन? यहाँ पे नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा? सिंपली क्या होगा? N3 नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है। क्या होगी? SN2 रिएक्शन होगी। N3 यहाँ पे अटैक करेगा, जो कि अब ये अबव द प्लेन लगा हुआ है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है? इन्वर्जन होता है, लो द प्लेन लग जाएगा यहाँ पे N3 और अबव द प्लेन लग जाएगा NMe2। तो इसमें क्या बनेगा? हमारे पास क्या मिलेगा? हमें मिलेगा C मिलेगा। तो B गिव ऑप्टिकली प्योर, और सिर्फ एक ही बनेगा, है ना, एक ही बनेगा, ऑप्टिकली प्योर C। सो इससे क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, बी गिव ऑप्टिकली प्योर C, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2016 में पूछा गया है। इसमें हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ये हमें रेक्टेन दिया गया है, जिसको हमने H2O के साथ ट्रीट किया है। आप बेसिकली देख सकते हो, ये वाला जो ग्रुप है OSO2 फिनाइल, उसको रिप्लेस कर दिया गया है OH के साथ। सेम OSO2 फिनाइल को रिप्लेस कर दिया गया है OH के साथ। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहले हम ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं, क्या पूछा क्या गया है। A गिव C, सो इसमें बेसिकली ये जो है वो C है और ये जो है वो क्या है? D है। तो इसमें क्या पूछा गया है? A गिव C एंड B गिव D। ओके, नेक्स्ट क्या है? A गिव D एंड B गिव C, ये वाला सब कुछ पूछा गया है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी क्या लगेगा? NGP लगेगा। कैसे लगेगा? इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ OSO2 फिनाइल, फाइन। ऑक्सीजन है और ये वाला जो है वो क्या है? लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे NGP लगेगा। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग जो है वो बनेगी और ये वाला जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। मैं 5 मेंबर रिंग बना रही हूँ, ऐसे करके 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो इसको 1 नंबर दिया है, इसके साथ वाले को 2, उसके साथ 3 4 एंड 5। सो 5 नंबर पे जो ग्रुप था वो निकल गया और यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप लगा हुआ है। 1 पे ऑक्सीजन के साथ भी एक हमें ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, फाइन।
ऐसे बनेगा 5 मेंबर रिंग। सेम हमने सेकंड केस में बनाई 5 मेंबर रिंग। देखो सेकंड केस में क्या है, यहाँ पे ऐसे करके ग्रुप है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ओके, और यहाँ पे लगा हुआ है फिनाइल SO2O। अब ये निकलेगा और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे रिंग बनाएगा। तो कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5। अगेन हमारे पास कितने मेंबर रिंग बन रही है, 5। तो यहाँ पे हमने बनाई 5 मेंबर रिंग। सेम रिंग पे फर्स्ट पे कुछ नहीं लगा हुआ, ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन वाली 5 है, ऑक्सीजन पे हमारे पास एक ग्रुप अटैच है। ये वाला 1 है, 1 पे कुछ नहीं लगा हुआ, ये 2 है, 3 है, 4 पे एक ग्रुप लगा हुआ है। सेम, ठीक है। ये वाली रिंग बन रही थी हमारे ए को जब हमने रेक्ट करवाया, ये बन रही है जब हमने बी को रेक्ट करवाया, ठीक है। सेम रिंग्स बन रही हैं, आप देख सकते हो कोई फर्क नहीं है। O के ऊपर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी ऐसे लगा हुआ है, और O के जो साथ वाला कार्बन है उस पे एक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी ऐसे, बाकी सारा सेम है। तो दोनों ही केसेस में जो रिंग बन रही है वो क्या बन रही है, सेम बन रही है। अब यहाँ पे H2O अटैक करेगा, तो H2O, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन भी हो सकती है और SN2 रिएक्शन दोनों ही हो सकती है, ठीक है। तो अगर SN1 होती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ग्रुप पॉसिबल है ना, अगर यहाँ पे अटैक कर रहा है तो SN1 हो जाएगी, अगर यहाँ पे अटैक कर रहा है तो SN2 हो जाएगी, है ना। तो इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ, यहाँ पे बनाती हूँ। तो हमारे पास एक ऐसा करके कुछ सिस्टम है, यहाँ पे जिसके CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है। पहले हम करवाते हैं SN1 रिएक्शन। क्या करवा रहे हैं, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कहाँ पे होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब यहाँ पे ज्यादा कार्बन यहाँ पे होगा, ठीक है। सो यहाँ पे बनेगा O, ऐसे CH3OH, और यहाँ पे जो इसका साथ ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में मैं करवा देती हूँ SN2। SN2 रिएक्शन कहाँ पे होगी, यहाँ पे, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बन के केस में होगी, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ CH3 और यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारे पास, OH नहीं सॉरी, O के साथ CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे लग जाएगा OH। तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है और ये वाला, दोनों की पॉसिबिलिटी सेम है। तो अगर हम देखें C और D, ये वाला कौन सा है, OCH3, ये वाला C है, और ये वाला कौन सा है, OH, जिसके एंड में लगा हुआ है D। तो दोनों की बनने की पॉसिबिलिटी कौन सी है, सेम है, तो ऐसी ऑप्शन है। सो यहाँ पे C ऑप्शन आप देख सकते हो, A एंड B गिव आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ C एंड D, फाइन। तो इसको ऐसे करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो अच्छे से। अब जो 5th क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, ठीक है। रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस बताना है, इसमें भी एनजेपी लगेगा। आप इसको खुद सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओगे, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी, ओके। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।